प्रिय भक्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां दिन है। आज के दिन माता कमला की पूजा होती है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए माता कमला की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए माता कमला की कथा का श्रवण पान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थीं, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। कमला माँ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ इत्यादि विस्तार से बताएंगे। कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो क्या है। हालांकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला माँ यहाँ दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं। हम यहाँ कमला माता के उस स्वरूप की चर्चा करने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाईं। इसके पीछे शिव सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद आपने सुन भी रखा होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपके साथ सबसे पहले कमला माता की कथा ही साझा करने वाले हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यहाँ 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है, वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला, शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं, वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर
वह अभय मुद्रा में है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कमला देवी का मंत्र: ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो आपको कमला देवी के मंत्र का जाप करना होगा। वैसे तो आप इसका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन इसका जाप करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। कमला साधना के लाभ: जैसा कि हमने आपको बताया है कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं। क्योंकि देवी कमला को हम लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं, इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला से संबंधित कुछ अन्य और जानकारी: माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। बोलो माँ कमला देवी की जय।